हालेलुया। खुदावन खुदा का शुक्र, खुदावन खुदा के पाक मुकद्दस नाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, जिस खुदा ने हमें ये अनायत किया कि हम उसके कलाम को सुने और समझ सकें। तो आओ हम दुआ करेंगे। आए खुदावंद खुदा, ये कलाम तेरा है, तू सुनने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए फजल अता कर, ताकि तेरे कलाम को हम अच्छी तरह सुन सकें, समझ सकें। खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। तो हम जो आज खुदावन खुदा का कलाम सुनेंगे, इससे 2 दिन पहले वो था वक़्त के बारे में। तो आज फिर हम वक़्त के लिए उसी आयत को हम पढ़ेंगे। वाइज की किताब 9वां अबाब, उसकी 12वीं आयत। ये इसलिए है कि वक़्त क्या है, तो इसको हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियाँ जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं, और जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती है, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। बस वक़्त को पहचानना, ये तीसरा बाब इसका जो है, पहले आयतें जो थीं उनमें भी लिखा कि हर चीज़ का हर एक काम का वक्त है। काम का, हर काम का जो ज़मीन के ऊपर आसमान के नीचे होता है, हर एक काम का वक्त होता है। ये बहरो बर, अर्ज़ो समा, सारे आसमानों पर, सारी ज़मीनों पर, ज़मीन की निचली जगहों पर, जहाँ कहीं भी हो रहा है काम, तो वो वक़्त पे होता है। वक़्त पे होता है। अजीज ध्यान से सुनो, हर काम वक़्त पे होता है। हर काम वक़्त पे होता है। तो वो जो वक़्त होता है, जो वक़्त होता है, उसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे। हर काम वक़्त पे होता है। वो है, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 9वां बाब। यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 4 आयत में ऐसे लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है शागिर्दों के लिए। जब एक अंधे की आंखें खोली थीं, उस वक़्त
ये 4 आयत का भी जिक्र हुआ, इस कलाम का भी जिक्र हुआ, वो आप ध्यान से सुनेंगे। यूहन्ना 9:4 आयत, यहां लिखा है, ये जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे भेजा है, और हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना जरूर है। करना जरूर है। वो रात आने वाली है, वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। काम नहीं कर सकता। तो मैं आपसे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आज से 2 दिन पहले था कि वक्त, जब वक्त का काम होता है तो हर वक्त की एक जगह होती है। जहां काम होगा वहां एक जगह होती है। उस जगह को, उस जगह का डेडिकेशन, उस जगह की मखसूसियत होती है। जिस जगह वक्त काम करता है, आप जानते हो। तो आज हम सुन रहे हैं कि वक्त रात को भी काम करता है या दिन ही को काम करता है। आज का विषय समझने का ये है, खुदा का काम दिन ही दिन को होता है या रात को भी। तो एक समय है जो काम नहीं होगा, जो काम नहीं होगा तो वो रात होगी। तो जहां काम होगा वहां दिन होगा। जहां काम होगा वहां दिन होगा, जहां काम होगा वहां दिन होगा। लिखा है, इब्तदा में, इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड अर्थ एंड हेवन, जमीन आसमान को बनाया, नहीं पैदा किया। बनाना होता है मेक, क्रिएट होता है पैदा करना। तो खुदा ने पैदा किया, पैदा किया। जब खुदा ने पैदा किया तो दूसरी आयत तक एक बहुत बड़ा युग था, एक बहुत बड़ा वाकया था। हजारों हजार लाखों साल भी हम इसको कह दें तो ये सच है, मगर ये लिखा है खुदा ने जमीन आसमान को पैदा किया। तो उस वक्त जो जमीन थी उस पर दूत, देवता या फरिश्तगान या फरिश्ते रहते थे। उनका युग कहां तक कितना था कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए पहली आयत का दूसरी आयत तक बहुत लाखों सालों का गायब है। तो फिर लिखा है दूसरी आयत,
कि जमीन वीरान और सुनसान थी। पहले वाली सुनसान ना थी ना वीरान थी, क्योंकि खुदा ने कभी वीरान बनाया ही नहीं कहीं। और खुदा ने कहा, खुदा ने, जमीन वीरान और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। जमीन जो थी वो पानी में डूब चुकी थी। पहले चौरस थी, बराबर थी, और उसके बाद गोल बनी बाद में। तो अब खुदा की रूह पानी की सतह पर, द फेस ऑफ वाटर्स, पानियों का भी फेस होता है। तो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। तो खुदा ने कहा, रोशनी हो जा, रोशनी हो जा। तो रोशनी हो गई। रोशनी को देखा कि वो अच्छी है, तो रोशनी को दिन रात से अलग कर लिया। तब रोशनी को दिन और अंधेरे को रात कहा। शाम हुई, फिर सुबह हुई। सो पहला दिन हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, पहला दिन हुआ। दूसरा दिन उसमें क्या काम किया? तीसरा दिन क्या काम हुआ? वो बताया था कि मुझे जिसने भेजा है, मुझे उसका काम दिन ही दिन में करना है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं हो सकता। तो अब हम समझ चुके हैं कि वक्त रात को नहीं, दिन को करता है। आप सवाल करेंगे, मैं समझ रहा हूं कि आप सवाल करेंगे, क्या रात को कोई काम नहीं हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो काम होता है ना, वो दिन ही दिन में होता है। एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं होता। जहां काम होता है, जहां वक्त काम करता है, वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता, वहां रोशनी होती है। तो आप समझ गए होंगे। तो एक बात मैं और आयत पढ़ना चाहते हैं, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसका दूसरा बाब, पैदाइश की किताब दूसरा बाब 22 आयत से हम पढ़ेंगे। और खुदावंद खुदा उस पसली से 21 आयत से पढ़ें। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, गहरी नींद, और वो सो गया। नींद 7 किस्म की होती है। जो पहले आदम सोया करता, जागा करता, वो, और मगर ये जो नींद थी इसका नाम है गहरी नींद। गहरी नींद। बहुत ऐसे सवाल भी हैं और बहुत से वाकया भी हैं
कि बेहोश किया मरीज को, डॉक्टर साहब ने, ऑपरेशन ठीक हो गया, मगर होश नहीं आया दोबारा, वो मर मिटे। ये गहरी नींद, अगर खुदा ने चाहा तो इस नींद का बाकी हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे, मगर आज इतना, नींद, गहरी नींद, आज तक ना कोई सोया, ना कोई सोएगा, ना कोई ऐसी नींद सो सकता है जैसी नींद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी। मैं चाहता हूं बहुत सवाल करो, बहुत सवाल करो। मैंने बहुत बार बताया, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं। मैंने बताया कि मन्ना एक किस्म का था, खाने वाले 7 किस्म के थे, 6 किस्में ऐसी थी खाने वाले मरते थे, और उसी मन्ने में से एक किस्म ऐसी थी जो यहोशुआ और कालेब ने खाया था मन्ना, वो कनान में दाखिल हुए। आप समझ गए होंगे, जरूर समझ गए होंगे। गहरी नींद, गहरी नींद जो आदम पर भेजी थी, वो दोबारा किसी पर भी भेजी नहीं गई। इसलिए जिस गहरी नींद में आदम सोया था, वो गहरी नींद थी। गहरी नींद, तब खुदा ने उसमें से पसली निकाली। लेफ्ट साइड हार्ट होता है, दिल होता है। तो याद रखना इस बात को, कलीसिया जो निकली यीशु मसीह में से, वो बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से जब कामिल हो गई तो वो खुदा के राइट साइड विराजमान है। तब लिखा है कि वो सो गया, तो सुबह सुबह ये काम खुदा ने किया, क्योंकि पैदाइश पहला बाब 27 आयत, खुदा ने उसको नर व नारी पैदा किया। मलाकी 2:15, एक ही रूह थी दोनों में, और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बार बार इसको सुनो, बार बार सुनो। सुबह से शाम तक वो सोया रहा। आओ हम इंसान को बनाएं, ये आदम के लिए लिखा गया। आओ हम औरत को बनाएं, ये लिखा नहीं गया। औरत को बनाकर लाया खुदा। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक
सुबह से शाम तक सोया रहा। एक दिन लगा औरत को तैयार होने में, औरत को तैयार करने में पूरा एक दिन लगा। तब खुदा उसके पास लाया उसी औरत को। अजीजों, आपने सुना था कि औरत सिर नहीं होती, मर्द सिर होता है। मर्द भी सिर नहीं होता, यीशु मसीह सिर होता है। यीशु मसीह का भी सिर नहीं होता, उसका सिर खुदा बाप होता है। इसलिए खुदा एक है, एक ही था, एक ही रहेगा। तब जब खुदा ने उसकी आंख खोली तो लिखा है, जहां से रास्ता बनाया था ना, वहां से रास्ता जब बनाया था तो सिर्फ मांस ही नहीं बल्कि हड्डी भी निकाली थी। कहते हैं हड्डी कम है, आदम की नहीं, बिल्कुल पूरी है, क्योंकि उसकी जगह खुदा ने फिर पूरी कर दी थी। तब जब आदम के पास लाया औरत को, तब उससे पहले खुदा ने सारे मवेशी, जानवर, पशु, पक्षी आदम के पास लाया। एक तो नाम रखे और दूसरा अपने लिए एक साथी चुन ले। कोई नहीं मिला उसको उसकी मानंद, क्योंकि उसकी मानंद जो था वो बना हुआ था ऑलरेडी आदम में। तब जब खुदाबंद उसके पास लाया औरत को तैयार करके, औरत को तैयार करके घड़ा बनाएगा। जब हमारा भाई कुम्हार घड़ा बनाएगा जब, तो मिट्टी काट कर लाएगा, पानी मिलाकर उसको मिक्स करेगा, गोएगा और उसको अच्छी तरह से मिट्टी को सान कर फिर उसको चक पे रखेगा, तो फिर उसका घड़ा तैयार करेगा। जब घड़ा तैयार होगा, घड़ा तो सब देखते हैं ये घड़ा तैयार हो रहा है। किसी ने नहीं देखा जब हवा तैयार हो रही थी। सुन रहे हो तो सुनो एक नई बात। आदम को जब खुदा बना रहा था, मिट्टी लेकर, पानी लेकर, आग, हवा और आसमान लेकर, सब फरिश्ते देख रहे थे। अद्भुत ये बात है, जब खुदा ने औरत को बनाया तो फरिश्ते नहीं देख रहे थे। आदम के पास लाया तो आदम से पूछा ये कौन है? तब उसने कहा, सुन रहे हो ना, बार बार सुनो, बार बार, जितने भी जानवर, मवेशी जिनको उसके जिसके नाम रखे आदम ने, उसमें से एक भी नहीं था जिसको आदम अपना मांस और अपनी हड्डी कह सके। तो वो उसी को कह सका जिसको कहना चाहिए था। तब उसने कहा
ये तो मेरा ही मांस है, ये तो मेरी हड्डी है, ये मेरा ही मांस, मेरी ही हड्डी है। इसलिए खुदा ने उसके मांस में से और हड्डी में से उसको लेकर के तैयार किया। तो पूरा दिन लगा तैयार करने में। पता नहीं, कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इतना ईमान रखता हूं, मैं तो नहीं आपको समझा सकता, आपकी सेटिस्फाई करा सकता, मगर मेरा एक खुदा है जो आपको समझा सकता है। पूरा दिन लगा उसको तैयार करने में। तब लिखा है वो दोनों नंगे थे। खुदा ने कहा भी था, उससे पूछा था, आदम आपको किसने बताया कि तुम नंगे हो? पहले तो आपने कभी बोला नहीं था, फल खाने से पहले कि आप नंगे हो। अब आपको बताया किसने कि आप नंगे हो? फिर से सुनिए, फल खाने से पेशतर तो किसी ने आपको बोला ही नहीं कि आप नंगे हो। तो आदम बता दे, अब किसने आपको बताया कि तू नंगा है? खुदा ने आज तक किसी नंगी चीज को बनाया नहीं। हवा बनाई, हवा पर भी एक पर्दा रहता है। हवा बनाई खुदा ने, हवा पर भी पर्दा है, हवा भी पर्दे में रहती है, पानी भी पर्दे में रहता है, आसमान भी पर्दे में रहते हैं, जमीन भी पर्दे में रहती है, सितारे भी पर्दे में रहते हैं, चंद्रमा भी पर्दा में रहता है, सूरज भी पर्दे में रहता है। तो बताओ कौन सी चीज खुदा ने बनाई बिन पर्दे? एक भी नहीं। तो बता दे, किसने बोला, किसने बताया? वो था कौन जिसने बताया तुझे कि तू नंगा है? लिखा है, एक ने पाप किया तो सब ने पाप किया, तो परमेश्वर के जलाल से महरूम हो गए। जलाल को पहनाया था खुदा ने, जलाल पहनाया था, हवा को जलाल पहनाया था। वो कैसा जलाल था? फल खाने से चला गया वो जलाल। अजीजों, मैंने एक अल्फाज बोला है, मैं दोहराना चाहता हूं। एक भी चीज नहीं जिसको खुदा ने पर्दा ना दिया हो। आप बोलो अंधेरे का भी है, हाँ जी हाँ, अंधेरा भी पर्दे में रहता है। तो किसको कहोगे नंगा? तब खुदा ने चमड़े के कुर्ते पहनाकर उसको अदन से बाहर कर दिए। एक कुर्ता नहीं, आज बहुत हमारी बहनें सिर पे ओढ़नी नहीं रखती। सम्मेलन हो, कन्वेंशन हो, सत्संग हो, तो बहुत सी औरतें सिर को नंगा रखती हैं, बाइबल हाथ में होती है, बाजार में घूमती हैं, बाजार में शॉपिंग के लिए
उसके सिर पे ओढ़नी नहीं होती, उसके सिर पे ओढ़नी नहीं होती। ये तालीम कहां से आई कि औरत बिना पर्दे में रहे? ये मैक्सिमम अक्सर ये अंग्रेजों से आई। अंग्रेजों का मतलब खुदा नहीं होता, मजहब का मतलब खुदा नहीं होता। आज तक कभी किसी ने बोला ही नहीं कि मेरा मजहब खुदा है। किसी सिख भाई की हिम्मत नहीं वो बोल सके कि मेरा मजहब मेरा खुदा है। कोई इस्लाम में भी हमारा मोमन भाई या मुसलमान भाई नहीं कह सकते कि मेरा मजहब खुदा है, मेरा मजहब अल्लाह है। ईसाई भी नहीं कह सकते ईसाइयत खुदा है। हिंदू नहीं कह सकते ये मेरा मजहब ईश्वर है। ईश्वर और है, आपका मजहब और है। नहीं तो बताओ किसके मजहब के साथ खुदा का नाम, ईश्वर का, अल्लाह ताला का, खुदा का या परमात्मा का कोई एक नाम बताओ जिस मजहब के नाम पर खुदा का नाम आता है? नहीं। गलातियों 3 बाब 27वीं आयत 28वीं 2 आयतें, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को पहन लिया। तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को पहन लिया। अब ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई यहूदी ना यूनानी, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मुझ पे बहुत लोग सवाल करते हैं, आप ये सब किताबें क्यों रखते हैं? मैं बहुत प्यार करता हूं। किताबों को क्यों प्यार करते हो? मैं इसलिए प्यार करता हूं, मेरे खुदा के, मेरे यीशु के वचन, इन किताबों में उनका जिक्र किया गया है। इसलिए अजीजों, तो आज हम ये गौर कर रहे हैं, जो काम है, काम निजात का काम लिखा है, डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम करते रहो। अपनी निजात का काम किए जाओ, अपनी निजात में बढ़ते जाओ, निजात का काम करते रहो। निजात का काम अंधेरे में नहीं होता अजीजों, नूरे खुदा में होता है। सुन रहे हो? तो बताओ,
ये काम जो होता है आसमान पर, आसमानों के आसमान पर, आसमानों के आसमान पर जितने भी आसमान हैं, काउंटलेस, लातादाद आसमान हैं। हर आसमान में काम होता है, और जहां भी काम होता है वहां अंधेरा नहीं होता, वहां नूरे खुदा, नूरे कलाम होता है। नूर में होता है, नूर में, रोशनी में। जो खुदा की मर्जी का काम होगा वो तो रोशनी में होगा। जो खुदा की मर्जी का काम नहीं होता वो रोशनी में कभी नहीं होता। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा हर काम का वक्त है, हर काम का वक्त है। नमाज, अरदास, प्रेयर, प्रार्थना, दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजातें, शुक्रगुजारियां, ये भी अंधेरे में नहीं रोशनी में होती हैं। और हर एक इबादत का काम वक्त में होता है। जो वक्त में नहीं वो इबादत नहीं, जो वक्त में नहीं वो इबादत नहीं, वो वर्शिप नहीं। जो वक्त में नहीं होता वो खुदा का काम ही नहीं होता। जब खुदा आया करता था ना आदम और हवा के पास, तो लिखा है ठंडे वक्त आता, वक्त में आता था। इसीलिए याद रखो, अगर वक्त पे आएगा तो वो खुदा होता है। जो बेवक्त आता है उसको अबलीस कहते हैं। एक भाई उसके पास घोड़ी थी, उसने घोड़ी बेच दी, खरीदने वाले ने खरीद ली। तो वो कहता था मेरा घोड़ी से प्यार बहुत है। ठीक है, तो जिसने खरीदी थी ना उसके घर में वो वक्त पे चला जाता था जब खाने का वक्त होता था। तो उसके घरवाली ने बोला कि हर रोज खाने के वक्त आ जाता है तो घोड़ी नहीं खरीदी, हमने तो मुसीबत ही खरीद ली। उसने बोला कोई बात नहीं, जब आएगा ना तो हम बोलेंगे कि घोड़ी हमने बेच दी, तो एक साइड में बांध लेंगे। तो उसने बोला, उस औरत ने कहा, अगर उसने बोला पूछा कहाँ बेची तो आपको बताना पड़ेगा, तो फिर वो वहां जाया करेगा। तो कहते बता मैं करूं क्या? कहती उसको बोलना कि जिसको प्यार करते थे ना, जो हमने खरीदी थी वो घोड़ी मर गई, मरी गई, बस घोड़ी आगे पीछे बांध दी। जब वो वक्त पे आया तो कहते भाई साहब घोड़ी कहाँ है? कहते घोड़ी मर गई। कहते ये तो बहुत बुरा काम हुआ। कहते आपको भी बहुत तकलीफ थी, आपको हर रोज आना पड़ता था घोड़ी देखने के लिए, तो बेचारी मर गई, चलो आपका भी सफर खत्म हुआ। कहता सफर नहीं खत्म हुआ, काम बढ़ गया। तो वो बोलते वो कैसे? कहता था मैंने बोला हुआ था कि जहां मेरी घड़ी मरेगी घोड़ी, जहां मेरी घोड़ी मरेगी ना चालिया उत्थे ही मैं करांगा। तो कहता हुण मैनू चालिया तुहाडे घर ही करना पैना। समझ गए होंगे अजीजों, संतों की पहचान करना हो ना तो पानी और खाना और
चंदा बंद करके देखो, चंदे का सेवक होगा दोबारा नहीं आएगा, खाने पीने का होगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो जो दोबारा ना आए तो मान लेना कि इसका खुदा पेट है। फिलिपियों 3:19 आयत में लिखा। तो इसलिए एक ये हम वाक्य पढ़ रहे हैं, आदम में से पसली और मांस निकालकर हवा तैयार करके, तो हवा को तैयार करने के लिए पूरा दिन लगा। तो एक बात और ध्यान से सुनो, कलीसिया को तैयार करने के लिए पूरा दिन लगेगा, पूरा दिन लगेगा कलीसिया को तैयार करने के लिए। कलीसिया का तैयार होना भी दिन ही दिन में है, हवा को भी दिन ही दिन में बनाया खुदा ने। और जब तक हवा तैयार होकर आदम तक नहीं पहुंची तब तक उसकी आंख खुल नहीं सकती थी। तब आंख खुली जब हवा सामने तैयार खड़ी थी। कोशिश करो अपनी बेटी के लिए पर्दा रखो, अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बीवी के लिए पर्दा रखो, पर्दा। जिसको फरिश्ते ना देख सके बनती हुई को, तुम उसका पर्दा उठा रहे हो। औरत तो वही होती है जो पर्दे में रहती है। औरत उसी को कहते जो पर्दे में होती है, औरत उसी को कहते जो पर्दे में होती है। जो पर्दे में नहीं होती वो इज़बल हो सकती है। बाइबल में एक औरत का जिक्र है, अखयब के जमाने का। उसकी औरत का नाम इज़बल था। एक और नहीं, अनेक कई औरतें हैं जो अपने बदन पे कपड़ा रखना पसंद नहीं करती, मगर बहुत औरतें हैं जो अपने बदन को कभी नंगा करना नहीं चाहती। बात तो आप समझने के लायक है, पता नहीं कैसे। औरत एक थी, औरत एक थी, शैतान उसको नंगा करना चाहता था। औरत एक थी जिसको शैतान नंगा करना चाहता था। खुदा ने उसको पर्दे में रखा, वो कपड़ा उतार रहा था, खुदा पर्दा दे रहा था। इसलिए औरत उसी का नाम होता है जो पर्दे में होती है। जो पर्दे में नहीं वो औरत नहीं। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सवाल है कि बताओ कलीसिया को खुदा पर्दे में बना रहा है या ओपनली बना रहा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, औरत को जो हवा थी उसको तो खुदा ने पर्दे में बनाया। तो आज कलीसिया जो बन रही है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, भाई जी, बहन जी, क्या आप जानते हैं कि कलीसिया पर्दे में बन रही है या ओपनली बन रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया 7 पर्दों में बन रही है।
मोहरें कब खुलेंगी? कलीसिया उठाई जाएगी तो मोहरें खोली जाएंगी। तो कुछ लोगों ने खोल भी दी हैं, कलीसिया अब इधर ही है। कलाम गलत मत सुनो, तालीम गलत मत सुनो, सही सुनोगे सही बनोगे, पूरी सुनोगे पूरे बनोगे। अगर पूरी नहीं होगी तालीम, अधूरे रहोगे। तो इसलिए 7 पर्दों में कलीसिया है। 7 पर्दों में कलीसिया है। 7 पर्दों में कलीसिया बन रही है। तो जब ये पूरी कामिल सिद्ध संपूर्ण हो जाएगी तो पर्दे कहां होंगे, कलीसिया कहां होगी? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा। तो बाकी कोई भी सवाल करना चाहे कि कलीसिया के 7 पर्दे क्यों हैं, जैसे हवा पर्दे में बनी, कलीसिया भी पर्दे में बन रही है। हम दुआ करेंगे, खुदावंद आपके ऊपर ये पर्दा रखे। वो पर्दा कौन सा है? ज़बूर 91 उसकी पहली आयत। वो पर्दा क्या है? पर्दे 7 हैं, मगर सिर्फ यही पढ़ेंगे हम, पहली आयत। जो हक ताला के पर्दे में पर्दा में रहता है, हक ताला के पर्दा में रहता, अल्लाह ताला के पर्दे में रहता, कादर मुतलक के पर्दे में रहता है। वो कादर मुतलक के साए में खुदा के कादर मुतलक के साए में सकूनत करेगा। आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं। आए खुदाबंद, जो तूने दिया तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों तक पहुंच जाए। तेरे लोग अधूरे नहीं बल्कि पूरे रहें। इन 7 पर्दों में एक भी पर्दा कम ना हो। ये 7 के 7 पर्दे में तेरी दुल्हन तैयार हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, कुल कुद्दस की रफाकत और शराकत आज से लेकर हमेशा हमेशा तक तमाम ईमानदारों मुकद्दसों के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन।